हेलो एवरीवन, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस इज राइट वर्डली ओपन पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला कैसा है? राइट वर्डली ओपन है। तो पहले तो हमने एक ग्राफ डायग्राम बना दिया। ये आ गया हमारा राइट वर्डली ओपन पैराबोला। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमें? एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, दैट इज वाई एक्सिस है। एक्स इक्वल टू 0 लाइन का मीनिंग क्या है? वाई एक्सिस है। और एक्स इक्वल टू 4 लाइन का मीनिंग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे आएगा और एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। तो एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इनके बीच जो एरिया बनना है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है पिंक कलर में, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। ये जो पॉइंट है, लेट अस से ये ए पॉइंट है। एक्स की वैल्यू से हमें ज़्यादा मतलब है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 4। तो ये 4 कॉमा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेटा क्या हो जाएगी? 4 कॉमा अल्फा। अब कुछ नहीं करना, हमें इस पैराबोला पे जाना है। ये जो ग्रीन कलर का पैराबोला है, ये 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक जाना है। ठीक है, और फिर ये लाइन आई गई है तो फिर और कुछ करना नहीं है। बट अगर मैं 0 से 4 तक जाऊंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, बस ये जो ऊपर ऊपर वाला एक्स एक्सिस पे। तो उसका मैं कर दूंगा डबल, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में ज़्यादा मेहनत कोई नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था? 4 था। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालते हैं वाई की वैल्यू। तो वाई स्क्वायर अगर 16x है तो वाई कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16x। तो वो इक्वल हो जाएगा वाई इक्वल टू 4 रूट एक्स। ठीक है, चलो अब करते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया। देखो, रिक्वायर्ड एरिया में पहले 0 से लेके जाएगा वो कहाँ तक? 4 तक। इसकी छत पे चलना है हमें। ठीक है, किसकी? पैराबोला की। तो 0 से लेके 4। पैराबोला की इक्वेशन ये रही। ऐसा लिख देते हैं ना, पैराबोला dx लिख देते हैं और उसका कर देंगे हम डबल। क्यों? जैसे अगर मैं 0 से 4 तक जाऊंगा तो मुझे ये एरिया मिलेगा जो अबव द एक्स एक्सिस है, बस। बट अपने को तो नीचे वाला एरिया भी निकालना है और ये दोनों एरिया कैसे हैं? सिमेट्रिक है। तो इसका कर देंगे हम 2 टाइम्स, बस। अब ये वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू 0 टू 4, 4 रूट एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा 8, 0 टू 4 रूट एक्स डी एक्स। 8 रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है? मतलब अगर इंटीग्रेशन करें तो 3/2, नीचे भी 3/2, और लिमिट कितनी? 0 से लेके 4। ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। तो हो जाएगा 16/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3/2 -1। ये हो जाएगा 16/3, 2 की पावर 3 8, 8 -1 7। तो आंसर आ जाएगा 16 7 128। ठीक है, सॉरी 112 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, नोटिस कुछ नहीं कराना, मुझे डायग्राम बनाना था। ठीक है, और ये लाइन एक्स इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 4, इसके बीच का एरिया चाहिए बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है क्या? फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 4ax and its latest rectum। ठीक है, तो आपको भी पता है, अगर
ये पैराबोला राइट वर्डली ओपन है, यानी इस टाइप का पैराबोला है। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 4 है। ये मान लो यहाँ पे 4 है, ये 0 है, और ये डिस्टेंस कितना है 4 है। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है वो होती है 4a। ठीक है, x इक्वल टू कितना, ये अपना पास होगा कहाँ से, 2a से, सॉरी, ठीक है, 2a से पास होगा ये, देखो। देखो ये जो है अपना, ये तो वर्टेक्स है, ठीक है, और यहाँ इसका जो फोकस आएगा, मान लो फोकस क्या है, a, 0 है, ठीक है। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको पता ही होगी, वो 4a होती है, ठीक है, बट लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, है ना, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम के बीच, ठीक है, और ये जो पैराबोला है उसके बीच का मैं निकाल। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो कहाँ से पास करता है, मतलब वो वाली कॉर्ड जो फोकस से पास करती है। तो अगर ये a, 0 है, ये a, होगा 2a, और ये जो लेंथ होगी ये a, होगी -2a। तो इस पूरे की लेंथ कितनी बन जाती है, 4a। बट इक्वेशन अगर पूछे आपसे कोई, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो फिर आपका आंसर आएगा x इक्वल टू a। एक्स इक्वल टू कितना, a। तो ये लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो, सेम ही है। अगर लेटेस्ट रेक्टम इसके पीछे एरिया बोलता है तो यानी यही वाला एरिया है जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने, ये वाला, समझ रहे हो। 0 से जाना पड़ेगा आपको a, ना, 0 से कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, a पे जाना पड़ेगा, और बाकी पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। इस पे एक एग्जैक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन है, ये पैराबोला है मेरे पास, y² इक्वल टू 16x, और इसका लेटेस्ट रेक्टम। तो मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप का कोई भी पैराबोला है, तो उसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेंगे 4a x से। तो 4a की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू a यानी x इक्वल टू 4। सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप बना लेना इस पैराबोला को। अब थोड़ी देर पहले ही किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 4 ही है। कोइंसिडेंट है कि 4 ही है, तो 4 कॉमा अल्फा, ये तो 0, 0 होता है, तो ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू √16x, है ना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो आंसर आएगा 0 से लेके 4, तो डबल करना पड़ेगा, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे, और √16x dx, तो सेम आएगा आंसर। हाँ, अगर बोलता अबव x एक्सिस तो फिर आप डबल नहीं करते, ठीक है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला लेटेस्ट रेक्टम और इसके बीच जो एरिया वो आपको फाइंड कर। तो सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा ही, बट इसने कुछ बोला नहीं था ऐसा, इसने ऐसा कुछ बोला नहीं लेटेस्ट रेक्टम, इसने बोला x इक्वल टू 0 से 4। बट लेटेस्ट रेक्टम की क्वेश्चन होती है x इक्वल टू a, जो a होगा उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे a 8 होता तो x इक्वल टू 8 तक एरिया लेते, 2 होता तो 2 तक लेते, ठीक है। आंसर सेम आएगा तो क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं सर्कल एंड लाइन। सर्कल एंड लाइन, तो मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये, और लाइन है ये, मान लेते हैं। मान लो मुझे एरिया फाइंड करना है, बट एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है, लेटर से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
ठीक है, इसमें करना है, एक सर्कल है और एक क्या है, लाइन। ठीक है, तो वो सर्कल को ड्रॉ करना मैंने बता दिया आपको। इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितना है 1। और इस पे तो मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए है ना, लाइन के लिए बस 2 ही पॉइंट चाहिए होता है। एक्स को 0 डाला y1 आ गया, y को 0 डाला x1 आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कर लिया ड्रॉ। वन, -1, 1 और ये 1, तो मैंने करा दिया ये बन गया सर्कल। लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक्स का 0 y का 1 और x का 1 y का 0। तो इसको मैंने पास कर दिया। सही है। अब ये एरिया कौन सा कवर कर रहे हैं, देखो लाइन नीचे वाला कवर कर रही है, बट इनके बीच का एरिया कौन सा है, वो ये है। ये एरिया अपने को निकाल, तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। और अपना लक अच्छा है कि इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का 0 y का 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स का 1 y का 0। ठीक है, एक्स का 1 y का 0 और यहाँ पे एक्स का 0 y का 1। तो हम सिंपल जा सकते हैं एक्स के 0 से 1 तक। पैराबोला के छत पे माइनस करना पड़ेगा लाइन वाला, क्यों, क्योंकि देखो लाइन वाला नीचे का एरिया कवर करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पैराबोला पूरा कवर करेगा, बट अपने को सिर्फ इतना चाहिए। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 1 पैराबोला माइनस 0 से 1 लाइन, ये करें। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। वैसे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, बट अपना लक अच्छा है कि जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया मैंने। सही है, और यहाँ से भी चलो निकालते हैं फिर रिक्वायर्ड एरिया। 0 से 1 सर्कल की क्वेश्चन ये माइनस लाइन की, इसके बाद आप कर लेना इसको ट्राई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, आपको पता ही है। ठीक है, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट कितनी, 0 से लेके 1 माइनस यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेके कर लेंगे तो सॉल्व। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट डालूंगा यहाँ पे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ डालूंगा तो आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट में ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 0। तो इसका खत्म हो गया अपर लिमिट माइनस वो, यहाँ पे अपर लिमिट 1 माइनस 1/2 बाकी 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 का होता है π/2 पे, तो 1/2 π/2 साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, 1 में से हाफ गया हाफ, बट ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो हाफ ले लेना कॉमन, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो कि निकालना कैसे। इसमें क्या है, जो पैराबोला है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी जो सर्कल है, पैराबोला लिख दिया गलती से, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का जो इतना पार्ट है ये कवर करेगा पूरा एरिया, देखो जो मैं येलो बना रहा हूँ ये पूरा इतना। और लाइन कितना करेगी, लाइन सिर्फ अपने नीचे वाला एरिया ये करेगी मतलब कवर, यानी जो ग्रीन वाला, बट हमने को तो ब्लू वाला चाहिए, तो इसलिए सर्कल में से लाइन को करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, समझ आई बात। चलो एक और देखते हैं फिर। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स 0 से π/2। ठीक है, दूसरा एक निकालते हैं, देखो नेक्स्ट है अपना y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2। ठीक है, इजी है तो बहुत। आप क्या करो, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो, 0 से π/2 ही बनाना, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। अब ये मैक्सिमम 1 तक जाता है, -1 तक जाएगा, तो
मान लो यहाँ पे पाई है, तो 0 से आपको बस पाई तक जाना है। वैसे तो पाई/2 तक ही अपना काम, यहीं तक है बस, ज़्यादा नहीं, इतना ईजी है। तो ये x=0 लाइन है, ये x=पाई/2 है। तो आपको भी अगर याद हो तो मैंने बताया था इस पूरे का 0 से पाई का एरिया 2 यूनिट होता है। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया, क्योंकि 0 से अगर पाई/2 पूछता है मतलब यहाँ तक, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। और अगर वैसे निकालना है तो मैं सॉल्व करते हुए, तो कुछ नहीं करना भाई, 0 से जाना पाई/2 और कर्व क्या अपना sin x dx, सॉल्व करना, तो भी आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y=x3, x axis and the line x=-2, x=1। इजी है, बस इसके लिए आपको बस इसका ग्राफ आना चाहिए। इसका ग्राफ में बताता हूँ, फैन टाइप का बनता है, ऐसा होता है ना, फैन का ब्लेड ऐसे बनता है। ये ग्राफ है y=x³ का। और अगर नहीं आता तो भाई वैल्यू डाल डाल के बनाना तो पड़ेगा ही। वैसे ग्राफ याद हो तो अच्छी बात है, x को 0 डालो y 0, x को 1 डालो y 1, x को -1 डालो y भी -1, है ना, ऐसा बनाते रहो, बट बनेगा इसी शेप का। ब्लेड होता है ना, फैन ब्लेड, सीलिंग फैन नहीं, सॉरी, जो अपना टेबल फैन होता है उसका ब्लेड जैसा होता है ना, वैसे ही। देखो एरिया कैसे कैसे निकालना है, x³ का x एक्सिस के साथ और -2 से 1 तक। तो चलो फिर, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं -2 आएगा, और मान लो यहाँ कहीं 1, एग्जाम्पल। अब इनके बीच देखते हैं कौन सा एरिया बनता है। तो ये तो कवर करेगा इसके साथ ही ये, और ये कवर करेगा इसके साथ ही। तो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, -2 से 0 की तरफ जाना है, ये 0 है, तो अब से ये वाला एरिया आ जाएगा इसके साथ वाला, क्योंकि ये एक्सेस को इतना कवर कर रहा है, -2 से 0। -2 से 0 जाना है, कर्व सेम ही है, x³ dx, है ना। -2 से कहाँ जाना है बेटा, 0। अब 0 से 1 जाना है आपको, तो भी कर्व सेम है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, बट -2 से 0 वाला जो एरिया है ये तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इस पे, मॉडुलस। बाकी ठीक है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव ही आने वाली है, उस पर मॉडुलस लगा देंगे ताकि प्लस हो। बाकी सेम कॉन्सेप्ट। हमारी बात, पहले तो आपको इसका ग्राफ याद होना चाहिए। और -2 से 0 ये नेगेटिव एरिया है, 0 से 1 पॉजिटिव है, सही है। तो बस निकाल लिया, उसको कर लिया हमने सॉल्व। x4/4 और लिमिट -2 से 0, और इस पे भी मॉड लगा रहा है, मतलब जो भी एरिया आएगा उसको पॉजिटिव ही लिखना है, प्लस x³ में, सॉरी x4y में 4, लिमिट 0 से 1। चलो, तो अपर लिमिट डालेंगे तो 0, लोअर लिमिट डालेंगे 2, -2 की पावर 4, 16, 16/4, ये खत्म हो गया। और यहाँ पे 1/4 -0 हो गया। तो 16/4 का मतलब 4 4 या 16, -4 आएगा, मॉड लगा रखा है, +4, और ये 1/4, 16 16, 4 16, 17, आंसर आ जाएगा। तो ठीक क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देना है, ग्राफ पे ध्यान देना, बाकी तो आप निकाल लोगे। अगर बिलो एक्स एक्सिस तो हमेशा मॉड लगाते हैं एरिया के केस, डेफिनेट इंडिकेशन अलग बात है, बट एरिया में हमेशा प्लस ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और करते हैं। इलिप्स ले लेते हैं। इलिप्स का तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी इलिप्स का एरिया आपसे पूछे। देखो
इलिप्स दो टाइप की होती है, एक तो वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। बट अगर सिर्फ इलिप्स है ना, ओनली इलिप्स का क्वेश्चन, ओनली फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, तो हमेशा जो उसका एरिया होता है वो पाई ए बी होता है। क्या होता है? पाई ए, है ना। अगर ए को बी डाल दूंगा तो सर्कल बन जाता है, पता ही आपको, ठीक है। इलिप्स सर्कल का बन जाता है जब ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो इलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी होता है। कितना होता है? पाई ए बी। जैसे आपको इसने बोला कभी भी, मान लो यहाँ पे 16 है, मान लो यहाँ 25 है, कहते कि ये जो इलिप्स है ये कितना एरिया बनाएगा, तो आपको पता है जो एरिया होगा पाई ए बी होगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 4 कंपेयर करने से, है ना। वैसे तो कोई कुछ भी लिख लो, ए बी, ठीक है। और ये 5 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। और जनरल फॉर्मूला क्या है? पाई ए बी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इलिप्स लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। ये देखो, इलिप्स और इस लाइन का एरिया में निकाल, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये रही इलिप्स मेरी, और ये रही लाइन। तो अब इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं, ए बड़ा है बी से, तो नॉर्मली इलिप्स बना दो, कोई भी एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले मैंने एक इलिप्स बना दी, ये जो पॉइंट है इलिप्स पे, ये मान लेते हैं 1,0 है, -1,0 है, ये 0,b है, और ये 0,-b। अब लाइन को आप ध्यान से देखो, लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, आपको ही बताई थी मैंने। ये कैसी फॉर्म है? इंटरसेप्ट। अगर आप पॉइंट नहीं निकालना चाहते तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर ये है, तो एक्स के नीचे क्या लिखा है? ए, यानी एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के नीचे बी, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो वो लाइन हमेशा यहीं से पास होगी। सही है ये। तो ये एरिया अपने को निकालना, और ना ऐसा समझ तो भाई कुछ दिक्कत थोड़ी ना, एक्स को 0 डालना, वाई निकालना, एक्स को 0 डालना, वाई बी आ जाएगा, और वाई को 0 डालोगे एक्स ए आएगा, तो भी यही लाइन बनेगी। अब देखो, आप दो काम कर सकते हो, आप तो आप या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प ले लो, वो बहुत लेंथी मेथड बनेगा। क्यों? पहले मैं किस पे जाऊंगा? इलिप्स के छत पे, सही है, पहले इलिप्स का एरिया निकालूंगा, फिर लाइन के छत पे जाऊंगा, लाइन वाला माइनस करूंगा, है ना। जनरली क्या होगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके ए, एक्स वाली लिमिट, इलिप्स में से माइनस करूंगा लाइन को, और बहुत लेंथी बनेगा। क्यों? क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन है कुछ इस टाइप की, और इसमें लगेगा बहुत बड़ा फॉर्मूला। जैसे आप यहाँ से वाई स्क्वायर निकालोगे ना बेटा, तो जो वाई स्क्वायर है ना, वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर 1 - x² वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। और फिर डालोगे उस पर रूट, तो रूट डालोगे तो आ जाएगा b/a, है ना, सॉल्व करके, और √a² - x²। तो फिर यहाँ पे उसे डालोगे आप 0 से a, b/a तो कांस्टेंट है, a² - x² dx, और लाइन फिर 0 से a, लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। y की कितनी आ जाएगी? b, वो आ जाएगी अपनी, हाँ थोड़ा सा सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, वो आ जाएगी 1 - x/a, और यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। बट सिंपल सा मेथड देखो ना, इसको देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा। ठीक है, ये ठीक है। देखो आप ध्यान से, मैं करता हूँ पहले पूरे एलिप्स का एरिया निकाल देता हूँ। आपको पता ही है एलिप्स की क्वेश्चन क्या है, ये है।
तो इस पूरी एलिप्स का एरिया क्या है, पाई ए बी होता है ना। एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, नहीं पूरे का निकाल लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जिसको स्ट्रेट कर रहा हूँ ध्यान से देखना। अब इस पूरे एलिप्स में से ऐसा करता हूँ, जो लाइन कवर कर रही है ना एरिया नीचे वाला ब्लू वाला, ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, बट किस में से ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब पहले तुम समझो। टोटल एलिप्स का एरिया कितना है, पाई ए बी। बट ये आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में देखो, किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ये चारों एरिया सिमेट्रिक है, ये भी, ये भी, ये भी। तो एरिया जो होगा, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स ऑब्वियस है 1/4 होगा, यानी पाई ए बी अपॉन 4। सही बात है। मैंने क्या बोला, टोटल एलिप्स का एरिया कितना है, पाई ए बी। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पाई ए बी अपॉन 4 होगा। बट मुझे तो ये चाहिए बस, कौन सा, ये होगा। सही है क्या। तो मैं क्या करूँगा, टोटल एरिया एलिप्स में से माइनस कर दूंगा ये ट्राइंगल पूरा, है ना। तो वो समझ रहे हो वाला ट्राइंगल, ये ये ट्राइंगल। कि मेरे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया तो आ ही गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो येलो वाला, तो रेड वाला ही बचेगा अपने पास। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये लेंथ ए है और ये लेंथ क्या है, बी है। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, जो भी है। अब रिक्वायर्ड एरिया आप निकाल लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया। अब आप चाहो तो इसमें से 1/2 ए बी ले लो कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा पाई/2, यहाँ आ जाएगा 1। ऐसे देख लो, और या तो आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में दिया है। इसी फॉर्म में दिया है तो टी आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।